नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि इस तरीके से इंडिया एक ग्लोबल पावर नहीं बनेगा। जितना पैसा भारत आज के समय खर्च रहा है अपनी डिफेंस रिसर्च में, ये काफी नहीं है। और ये बात देखिए रिसेंटली कही है भारत के ही पार्लियामेंट्री पैनल ने। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है इंडिया का जो डिफेंस रिसर्च बजट है ना, ये इतना कम है कि इससे लॉन्ग टर्म में कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही अभी के लिए कि इंडिया एक ग्लोबल पावर बन पाएगा। नाउ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं पहले बोल चुका हूं कि इंडिया को इवेंचुअली अपना जो डिफेंस बजट है ये $100 बिलियन या एटलीस्ट इसके आसपास लाना होगा, तभी जाके जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है हमारी कंट्री को, ये हम पूरा कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत डिफेंस रिसर्च पे कहां पे खड़ा है, बाकी कंट्रीज कहां पे खड़ी है। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नाउ यहाँ पे आप लोग जो डेटा देख रहे हैं ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का है। यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा हुआ है कि इंडिया का जो मिलिट्री बजट है ये $81 बिलियन के ऊपर जा चुका है। ना वैसे आप अगर डेटा देखोगे ना तो इंडिया का जो डिफेंस बजट है ये आपको $75 बिलियन के आसपास दिखेगा, मगर ये कह रहे हैं कि कई एडिशनल खर्चे भी हैं, उनको भी हम काउंट करके चले तो टोटल भारत का जो डिफेंस पे खर्चा आ रहा है ये $81 बिलियन है, जो अपने आप में बहुत इंप्रेसिव है। इंडिया का जो डिफेंस बजट है ये जर्मनी, फ्रांस, यूके, जापान, इजराइल से बहुत ज्यादा है। बट हम अगर इसको कंपेयर करें रशिया, चाइना, यूएसए से तो हम अभी भी पीछे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर नोट करने वाली यह है कि इंडिया अपनी जीडीपी का 2.4% खर्च कर देता है डिफेंस के बजट पे, और चाइना को आप अगर देखो तो ये लोग अपनी जीडीपी का 1.6 से लेकर 1.7% के आसपास खर्च करते हैं मिलिट्री स्पेंडिंग में। ये एटलीस्ट अपने डेटा में तो ये लोग ये लिखते हैं। और तब भी चाइना का जो डिफेंस बजट है ये $300 बिलियन के आसपास पहुंच जाता है, क्योंकि चाइना की जो जीडीपी है ओवरऑल यही भारत से काफी ज्यादा बड़ी है। मगर इन नंबर्स को देख करना हम एक चीज भूल जाते हैं कि इंडिया के ऊपर जो कंट्रीज है, इवन इंडिया के जो नीचे कंट्रीज हैं, यूके, जर्मनी, फ्रांस आप कह लीजिए, साउथ कोरिया आप कह लीजिए, ये सब कंट्रीज फ्यूचर में बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं। ये सब कंट्रीज, इनके यहाँ जो, जैसे हमारे यहाँ डीआरडीओ है, इनके यहाँ जो डिफेंस का रिसर्च करने वाले जो संगठन हैं उनको प्रॉपर फंडिंग दे रहे हैं ताकि फ्यूचर में जो नए टैंक्स बनेंगे, नए फाइटर जेट्स बनेंगे, नए टाइप के मिसाइल बनेंगे, वो प्रॉपरली टाइम पर ये बना पाएं और उसको एक्सपोर्ट करें। इंडिया के केस में ये नहीं हो रहा, और यही बात उठाई है पार्लियामेंट्री पैनल ने कि इंडिया का जो डिफेंस रिसर्च बजट है ना ये इतना कम है कि फ्यूचर में भी हम लोग जिस तरीके से आज के समय रफाल परचेज कर रहे हैं, S-400 परचेज कर रहे हैं, हम बाहर के कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहेंगे काफी हद तक टेक्नोलॉजी के लिए। एक बार को आप कह सकते हैं तेजस का क्या, तेजस हमने खुद बनाया है, बट प्रॉब्लम देखिए वहां पर यह है तेजस में भी जो मेन फाइटर जेट का इंजन हम यूज करते हैं वो इंडियन मेड नहीं है, इट इज एन अमेरिकन इंजन। और ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट्री पैनल ये बात सिर्फ इसी साल उठा रहा है, इससे एक साल पहले आप जाओगे ना तब भी पार्लियामेंट्री पैनल ने यह कहा था कि अलग से ग्रांट्स इशू करो, अगर डिफेंस बजट का ये पार्ट नहीं है ना तो डीआरडीओ को अलग से पैसा एलोकेट करो ताकि डिफेंस रिसर्च में और ज्यादा हम इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में यही बताया गया था उस टाइम 2022 में कि अगर हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें ना तो उस केस में चाइना अपने डिफेंस बजट का 20% खर्च कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, यूएसए खर्च कर रहा है 12%, तो हम लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं इन लोगों से। और इन कंपैरिजन आप अगर डीआरडीओ का बजट देखो तो जो 2022-23 का बजट था उसमें एक शॉर्टफॉल देखा गया ऑफ ₹1659 करोड़ इन द बजटरी एलोकेशन ऑफ डीआरडीओ। और स्टैंडिंग कमेटी ने यह भी पॉइंट आउट किया है कि जो बजट है डीआरडीओ का ये हमेशा 5 से 6% रहा है ऑफ द टोटल डिफेंस बजट। ना यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ये आती है, कई लोग एक आर्ग्यूमेंट ये भी देते हैं कि डीआरडीओ ने काफी जगह बहुत अच्छा काम किया है, मगर कई जगह ना डीआरडीओ से हमको और एक्सपेक्टेशन थी, वहां पर डीआरडीओ इतना डिलीवर नहीं कर पाया है, तो इसलिए सरकार भी अब बहुत ज्यादा पैसा एलोकेट करती नहीं है डीआरडीओ पर। नाउ यहाँ पे आप पूछेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए एक बात तो हमें काफी हद तक क्लियर है कि 2027 के आसपास भारत का जो डिफेंस बजट है ये $112 बिलियन के आसपास जाने वाला है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होगा। देखिए 2025-26 के बाद आप देखोगे इंडिया बहुत ज्यादा खर्चने वाला है डिफेंस में। इसका प्राइमरली एक बड़ा रीजन ये भी है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा आगे जा चुकी होगी, या तो हम 5 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएंगे या फिर उसके बहुत करीब होंगे, तो बाय डिफॉल्ट आप देखोगे जो टैक्स कलेक्शन है ये भी बढ़ने वाली है, सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा खर्च करने के लिए। और अभी के लिए अगर हम बात करें ना तो जो डिफेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो हम पैसा खर्चते रहे
2010-2011 के आसपास ये अमाउंट हुआ करता था 10,000 करोड़ रुपीस। अभी के लिए ये 23,000 करोड़ रुपए हो चुका है। बट ओवरऑल डिफेंस एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें ना, तो एक टाइम पर ये परसेंटेज होती थी 6.59%, अब ये गिर कर 5.38% हो चुकी है। तो नीड देखिए यही है कि सिंस हमारा डिफेंस बजट बढ़ेगा ना, हम ज्यादा पैसा एलोकेट करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और इसमें कहीं ना कहीं आपको फेथ दिखाना होगा, आपको एक ट्रस्ट कहीं ना कहीं शो करना होगा इंडिया के साइंटिस्ट पर, इंडिया के रिसर्चर्स पे, कि हम न्यू टेक्नोलॉजीज खुद डेवलप कर सकते हैं, नए आइडियाज पे काम कर सकते हैं। और इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो बहुत ज्यादा खराब है। या तो आप रिसर्च में पैसा लगाओगे, अगर आप नहीं लगाओगे तो इसके ऑल्टरनेटिव में यही है कि फॉरेन जो कंट्रीज हैं वो आपसे ज्यादा रिसर्च वर्क करके अपने साइंटिस्ट के दम पर आपको महंगी टेक्नोलॉजी भेजेगी, जो कई गुना ज्यादा, 5 से लेकर 6-7 गुना ज्यादा महंगी होगी। और फाइनली हमेशा देखिए मैं आपका जो ओपिनियन है इसको काफी इंपॉर्टेंस देता हूं, तो यहां पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से क्या भारत को अपना डिफेंस रिसर्च बजट बढ़ाना चाहिए, डीआरडीओ का बजट बढ़ाना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि यू नो व्हाट, अब इतना यहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करने का पॉइंट बनता नहीं है, प्राइवेट कंपनीज की तरफ देखो, प्राइवेट कंपनीज के लिए ज्यादा फंड्स अवेलेबल कराओगे, कल को इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर रिसर्च करना चाहती है तो सरकार उनको फंड्स प्रोवाइड करे ताकि ज्यादा इजीली वो रिसर्च कर पाए टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से सही रास्ता क्या होगा इन द लॉन्ग रन? क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, जो बात मैं कई सालों से कहने वाला हूं, इन द कमिंग ईयर्स इट विल बिकम अ रियलिटी। भारत का $100 बिलियन का डिफेंस बजट आ रहा है। क्वेश्चन यही है कि इस पैसे को हम खर्चेंगे कैसे? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस कंट्री की आर्म फोर्सेस को मिला है गोल्डन ऑwl अवार्ड? यह अवार्ड श्रीलंका ने दिया है। बताइए कि किस कंट्री की मिलिट्री को यह अवार्ड दिया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑप्शंस, चाइना, जापान, रशिया या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा, ये टॉपिक काफी न्यूज में था। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय, ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।